अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने तूफान तितली के नुकसान का जायजा लेने आज अमरावती में आला सतह इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने जिले श्रीकाकुलम में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है फसलों को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया। उन्होंने मरकजी टीम रवाना करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक मकतूब में 28,000 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद जारी करने पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने हफ्ते को अजला श्रीकाकुलम और विजयनगरम का दौरा करते हुए सूरत हाल से आगाही हासिल की थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव राय दहिंदों से राब्ता कायम करने एक अनोखी स्कीम अपनाने पर गौर कर रहे हैं। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रियासती हुकूमत की स्कीमों से गुज़िश्ता 4 साल के दौरान इस्तेफादा हासिल करने वाले 1 करोड़ आवाम को मकतूब रवाना करेंगे और वो बताएंगे कि उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान किस तरह फलाही स्कीमात को रूबे में लाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद को हमेशा ही तरजीह दी है। अक़लियतों का बजट 2000 करोड़ रुपए रखा गया, जबकि मरकज ने पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए जो बजट रखा वो 4000 करोड़ है। महमूद अली नलगुंडे में टीआरएस के उम्मीदवार के भोपाल रेड्डी की ताईद में मुनक्किदा मुसलमानों के जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 40 करोड़ खर्चे से हैदराबाद में इस्लामिक सेंटर तामीर कर रही है। रमजान में आम दावत इफ्तार के अलावा अइम्मा और मौज़िनीन के लिए मुशायरे की स्कीम शुरू की गई है। टीआरएस के उम्मीदवार भोपाल रेड्डी ने कहा कि नलगुंडे में 1000 डबल बेडरूम मकानात मुसलमानों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। सदर नशीन रियासती फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन नरेंद्र रेड्डी, करीम पाशा, निरंजन वली, श्यामला रेड्डी और दूसरों ने मुखातिब किया। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल पुलिस दत्ता पत्सलगीकर ने आज तेलंगाना पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और रियासती पुलिस फोर्स में लाए जाने वाले इस्लाहात से मुतालिक जानकारी हासिल की। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी से बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस की जानिब से अपनाए जाने वाले स्मार्ट टेक्नोलॉजी और उसके नताए से वाकिफ करवाया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जतेंद्र और रवि गुप्ता भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के डीजीपी ने कल शाम मुल्क के दूसरे असरी पुलिस स्टेशन पंजागुट्टे का मुआयना भी किया और वहां कामकाज के तरीके, अमन-ओ-ज़ब्त की बरकरारी और जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पत्सलगीकर का खैर मकदम किया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी 20 अक्टूबर को भैंसा और कामारेड्डी में 2 आम जलसों से खिताब करेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और कारगुजा सदर भट्टी विक्रमाका के हमरा इन दोनों मकामात और जलसे के इंतजाम के सिलसिले में पार्टी कायदीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन दोनों जलसों से रियासत में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का अमला नाकाज हो जाएगा, इसलिए पार्टी इन दोनों जलसों को कामयाब बनाने पर जोर दे रही है। टेनिस की आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने शौहर शुएब मलिक के हमरा कल लेबल बाजार का मुआयना किया, जहां लड़कियों और खवातीन के मलबूसात, ज्वेलरी और शूज के साथ साथ पहली मर्तबा मर्दों के लिए खुसूसी स्टॉल लगाए गए हैं। दशहरा त्योहार के पेश नजर यहाँ खरीदारों का जबरदस्त हुजूम देखा गया। सानिया मलिक के हमरा उनकी छोटी बहन अना मिर्जा भी देखी गई। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा में वाक़े मिल्लत के मासूम नौनिहालों की दीनी तरबियत गाह का मशहूर मदरसा काशिफुल उलूम में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक मुनफरिद जलसा तक़सीम असनाद व आगाज़ हिफ्ज़ कुरान करीम मुनक़िद किया गया। इस जलसे में मशहूर आलिम दीन मौलाना मुहम्मद हिलाल आज़मी, मौलाना सरफराज अहमद मिल्ली क़ासमी के साथ साथ शहर हैदराबाद और अजलाओं के दीगर उलमाए दीन ने भी शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज किताबात से नवाजा। मौलाना अब्दुल सलाम अंसारी नाजिम मदरसा काशिफुल उलूम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मदरसे की कारकर्दगी बतलाई। इस तरह रात देर गए ये मुबारक महफिल इख्तिताम को पहुंची।
गाने का मशहूर बतकम्मा फेस्टिवल अब कनाडा तक पहुंच गया है। शुमाली अमेरिका के इस मुल्क में मुकीम तेलुगु अवाम ने बतकम्मा त्यौहार मनाया। टोरंटो शहर में मुनक़िदा त्यौहार में सैकड़ों खवातीन ने रक्स करते हुए इसमें हिस्सा लिया। TDF तंजीम की तरफ से मुनक़िदा इस तकरीब में डिनर का भी एहतमाम किया गया था। टोरंटो के मज़ाफ़ाती शहर मिसिसागा, स्कारबरो और मार्कम से भी काफी लोग इस तकरीब में शरीक थे। असम्बली हल्के बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज जहानुमा डिवीजन के तहत काला पत्थर, चुने की भट्टी, सत्तारबाग और दूसरे इलाकों का पैदल दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मौजम खान की आवाम ने बकसरत ग्लूपोशी की। उनके हमरा जहानुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा, किशनबाग के कारपोरेटर मोहम्मद सलीम और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद भी थी। साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आबपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कॉन्ट्रैक्टरों से खूब कमीशन कमाया है और दावा किया है कि उनके पास उसका पूरा हिसाब मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि कृष्णा रेड्डी कंपनी और नोयुगा कंपनी को 60,463 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत में भी 4 साल के दौरान 3 गुना इजाफा हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकारी खजाने को लूट रही हैं। जयपाल रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम की मुखालिफत करने वाली TRS हुकूमत ने आंध्रा के ही गुत्तेदारों को आबपाशी के ठेके दिए हैं। TN सेशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से शोहरत पाने वाले GM लंगोट ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस अहदेदारों के एक तरबियती कैंप में शिरकत और उन्हें इलेक्शन के जमाने में इख्तियार किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया। इब्तिदा में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने खैर मकदम किया और कहा कि लंगोट के तजुर्बे से सिटी पुलिस यकीनन इस्तेफादा करेगी। उन्होंने कहा कि शहर में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिटी पुलिस ने बेड़ा उठाया है। मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों ने आज तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों के लिए हेल्थ कार्ड और मुस्लिम खवातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोग्रामों का खुसूसियत के साथ तज़किरा करे। यहाँ मुनक़िदा इजलास के बाद इन तंजीमों के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसलमानों का मसला गरीबी के साथ साथ मूज़ी अमराज भी है, चुनांचे उन्हें इसके इलाज व मुआवजे के लिए एक सब प्लान के तहत रकम मुख्तस की जानी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सदर सफा बैतुल माल मौलाना गियास अहमद इरशादी, मुश्तबा अस्करी, रिटायर्ड मेजर SGM खादरी, डॉक्टर हफ्सा अहमद, जियाउद्दीन नैयर और दूसरों ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में ऑर्थोपेडिक के एक स्पेशल हॉस्पिटल के क़याम की शदीद ज़रूरत है और कहा कि सेहत के शोबे में पुराना शहर को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है और यहाँ कोई अच्छा और मियारी दवाखाना नहीं है। इन तंजीम के नुमाइंदों ने आंगनवाड़ी से वाबस्ता खवातीन को दी जाने वाली तनख्वाहों में भी इजाफे की मांग की। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने कहा कि 9 माह कबल असम्बली तहलील करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाला है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली के इंतखाबात पार्लिमानी चुनाव के साथ मुकर्रर थे, लेकिन KCR की नाकाबिल अंदेश फैसले से रियासती हुकूमत को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मौजूदा असम्बली इंतखाबात को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया है और वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फलाही स्कीमों और प्रोग्रामों को उजागर करते हुए आवाम से रुजू होगी। TRS ने अपने एक MLC रामलू नायक को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 2 दिन कबल शहर के एक होटल में कांग्रेसी कायदीन से खुफिया मुलाकात की थी। दूसरी तरफ रामलू नायक ने इन निजामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कांग्रेस कायदीन से उनकी मुलाकात एक इत्तेफाक थी और इस बिना उनको वजह नुमाई नोटिस जारी करना और फिर उनके जवाब देने से कबल ही पार्टी से मुअत्तल कर देना गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी अमल है। मीडिया से बातचीत करते हुए रामलू नायक ने कहा कि TRS में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। चीफ मिनिस्टर, उनके फर्जंद KT रामाराव
उनकी बेटी के कविता और भांजे हरीश राव पार्टी और हुकूमत चला रहे हैं। पार्टी में सीनियर कायदीन की कोई इज्जत नहीं है। रामलू नायक ने इल्जाम आयद किया कि 4 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत गिरिजन तबके के लिए कुछ भी नहीं करी। जो इंतखाबी वादे किए गए थे आज भी धरे के धरे रह गए। तेलंगाना तेलुगु देशम की कोऑर्डिनेटर और मैनिफेस्टो कमेटी की रुकन शोभा रानी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रजा कुटुंबी का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो अपना अलहदा मैनिफेस्टो जारी करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के सुलगते हुए मसाइल और उनके हल पर आज काफी गौर व खौस के बाद उनकी पार्टी एक जामे मंशूर जारी करेगी। शोभा रानी ने तवक्को जाहिर की कि तेलुगु आवाम उनकी अपनी पार्टी को, जिसने तेलुगु आवाम की इज्जत नफ्स को फौकियत दी है, आने वाले असेंबली चुनाव में भारी वोटों से कामयाब करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने पटनचेरू जिले संगारेड्डी में रोड शो किया। बाद-ए-अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि केसीआर हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। हनुमंतराव ने कहा कि मौजूदा इंतखाबात में अवाम टीआरएस को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। तेलंगाना तेलुगु देशम की मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास आज सदर कमेटी और साबिक वजीर देवेंद्र गौड़ की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों की तरफ से पेश करदा मुतालबात को अपने मंतखाबी मंशूर में शामिल करने का फैसला किया। इजलास में किसानों के मसाइल और अक़लियतों के मुतालबात को भी अहमियत दी गई और इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के एक नौजवान हर्षा भरत कोटी ने अहमदाबाद में खेले गए शतरंज के मुकाबलों में ताजिकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर फरूक ओंतोफ को हराते हुए 56वें ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लिया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदरनशीन ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने एक तकरीब में हर्षा को तहनीत पेश की। इस मौके पर खिलाड़ी के वालिदीन, कोच एन रामाराजू, जनरल सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन एसआर प्रेमराज और तेलंगाना चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी केएस प्रसाद भी मौजूद थे। कांग्रेस मोहराना पार्टी के साबिक डिप्टी लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा के एनजी कॉलेज ग्राउंड पर आज सुबह के बुलंद साहतों में शहर खत्मी करने वालों के साथ शरीक होकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने खेलकूद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया और बताया कि टीआरएस हुकूमत ने उनकी असेंबली की रुकनीत को मनसूखी के लिए साजिश रची। उन्होंने कहा कि आजादेरी प्लांट से जिले को नुकसान होगा। कोमटिरेड्डी ने कहा कि वो जिले की तरक्की के लिए हमतन जद्दोजहद करते रहेंगे। कुंडापुर में ट्रैफिक पुलिस की जुल्म और जदयतों के खिलाफ आवाम ने जबरदस्त एहतजाज किया। बताया जाता है कि सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस का अमला गैर मजाज पार्किंग के खिलाफ मुहिम चलाते हुए सड़क की दोनों जानिब खड़ी बाइक्स को टो करने लगा। ऐसे में वहां लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। एक मौके पर एक नौजवान को ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर से उलझते और तक बहस करते हुए देखा गया। ट्रैफिक पुलिस के बारे में हालिया दिनों में काफी शिकायत मौसूल हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय उनकी तमाम तर तवज्जो चालानात पर मरकूज होती है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क में ऐलान करदा रियासती इंतखाबात की तैयारियों में अब कुछ तेजी आ गई है। मध्य प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन जैन मजहब को मानने वाले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह दोबारा हरकत में आकर उसी तरह के फिर वादे कर रहे हैं जिस तरह हुकूमत बनाने से पहले उन्होंने किए थे। ये वही लीडर हैं जिन्होंने हुकूमत बनाने से पहले 15-15 लाख अवाम के खातों में डालने की बात कही थी, लेकिन हुकूमत बनाने के बाद एक चैनल के इंटरव्यू में इन्होंने ही कहा था कि इंतखाबात जीतने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अब आगे आ गए हैं। भारत के सदर मुकाम नई दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए आज से एक नया एयर क्वालिटी इमरजेंसी अर्ली वार्निंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है। अरसे दराज से वहां पर माहौलियाती आलूदगी ने लोगों का जीना दूभर करके रख दिया था। पंजाब और हरियाणा में जगह जगह सूखी घास के ढेर जलाने से कसीर धुएं के बादल फिजा में शामिल होते रहे हैं और बताया गया है कि यही आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। मरकजी हुकूमत की गोल्ड बॉन्ड योजना की दूसरी मियाद की शुरुआत आज से शुरू कर दी गई है, लिहाजा आवाम के लिए इसमें शामिल होने का 19 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। आगे बताया गया है कि फरवरी तक हर महीना कुछ अरसे के लिए इस योजना को खोला जाता रहेगा। हमारे मुल्क के ऊपरी मशरकी सयाहती हिस्सों में सयाहत अब काफी दिलचस्पी के मरहले में दाखिल हो गई है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने अलग से आज एक ईस्टर्न टूरिज्म ऐप भी जारी किया है और बताया कि यहाँ के दूर दराज के इलाकों में पहुंचने की अच्छी सहूलतें फराहम होने के बाद टूरिस्ट अब इधर मुतवज्जे हो रहे हैं। हुकूमत बनाने के बाद से बीजेपी के सभी लीडर सारे भारत पर उंगलियां उठाते आ रहे हैं और उठा रहे हैं, और जो बीजेपी पर उंगली उठाता है वो मुल्क का गद्दार माना जाता है। अभी बीजेपी के नाम निहाद सलाहकार संबित पात्रा ने पार्टी की जानिब से भारत के क्रिकेटर सिद्धू के अपने दोस्त क्रिकेटर इमरान खान की पाकिस्तानी वजीर आजम के तौर पर हल्फिया तकरीब में शिरकत पर उंगली उठाई और दूर की कौड़ी लाते हुए बताया कि सिद्धू ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए मुल्क को बांटने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि एक झूठ को निभाने के लिए लाखों झूठ का सहारा लेना पड़ता है, ये तारीख है। मरकजी वजीर राजीव वर्धन राठौर ने राजस्थान के एक सम्मेलन समारोह में हिस्सा लेते हुए बताया कि हुकूमत नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है और नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपने आप को चाको चौबंद रखने के लिए इस जानिब फौरन तवज्जो दें। हरियाणा के गुरुग्राम में हालिया दिनों में वहां की हुकूमत के खोखलेपन का मजाक उड़ाता फायरिंग के वाकये में एडिशनल सेशन जज की बेगम की मौत वाक़ हो गई है, जिन पर इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी थी और उनके 18 साल बेटे को ब्रेन डेड बतला दिया गया है और पुलिस ने कसूरवार को सिर्फ 4 दिनों की अदालती तहवील में भेजा है, क्योंकि महकमे का आदमी दहशतगर्द कैसे हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।